उस गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया। नहीं, मुझे बाहर निकालो पूनम, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। कोई है, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नैना रोते हुए वहीं बेहोश हो चुकी थी जब उसे कुछ देर बाद होश आया। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकलना होगा और सबको नैना की सच्चाई बतानी होगी कि उसने मेरे साथ क्या किया। नैना रोते रोते ये सोच रही थी जब अचानक उसने अपने सामने एक बूढ़ी औरत को रस्सियों से बंधे हुए देखा। काकी, आप कौन हैं और यहाँ क्यों बंधी हैं? पुत्री, मुझे कैद से आजाद कर दो, मेरी इन रस्सियों को खोल दो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपको इन रस्सियों से आजाद करती हूँ। नैना ने ये कहते हुए तुरंत उस बूढ़ी औरत के हाथों और पैरों की रस्सियों को खोलना चाहा, मगर रस्सियाँ खुलने की जगह और उलझने लगी। काकी, ये रस्सियाँ खुलने की जगह तो उलझ गई हैं, अब मैं इन्हें कैसे खोलूं? पुत्री, ये रस्सियाँ ऐसे नहीं खुलने वाली, बल्कि इसे खोलने के लिए तुझे एक जादुई पौधे के कांटे को लाना होगा। क्या जादुई कांटा? मगर मैं कैसे लेकर आऊंगी? मैं तो बाहर ही नहीं जा सकती, और ये जादुई पेड़ का कांटा मुझे मिलेगा कहाँ? पुत्री, वो जादुई कांटा तुम्हें उस जादुई बगीचे में मिलेगा। मगर काकी, मैं तो इस गुफा में कैद हूँ, तो इस जादुई बगीचे में कैसे जाऊंगी? पुत्री, वो जादुई बगीचा इसी गुफा में मौजूद है, बस तो उस बाएं दिशा की ओर चलती जा। ठीक है काकी, अगर मेरी वजह से आप इन रस्सियों से आजाद हो सकती हैं, तो ठीक है, मैं उस जादुई बगीचे में जरूर जाऊंगी। फिर नैना ये कहकर गुफा की बाएं दिशा में चलती गई, जहाँ उसे एक पिंजरे में कैद एक आदमी मिला। तुम कौन हो और इस पिंजरे में किसने कैद किया तुम्हें? मेरा नाम भोला है और मुझे तांत्रिक दक्ष ने यहाँ कैद किया है, और वो कुछ ही देर में मेरी बलि देना चाहता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वाकई में वो तांत्रिक तुम्हारी बलि लेने वाला है? मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कर सकती हो। मुझे यहाँ से आजाद करो मुझे यहाँ से। क्या मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कर सकती हूँ? बताओ मुझे। देखो उस बड़े पत्थर के पीछे ना तांत्रिक दक्ष बैठा अपनी काली विद्या करने में मगन है, लेकिन उसके पास एक सोने की चिड़िया मौजूद है। तुम्हें उस तांत्रिक के पास से उसे यहाँ मेरे पास लाना होगा। बस इतनी सी बात है? मैं यूँ जाती हूँ और यूँ सोने की चिड़िया को लेकर आती हूँ। नहीं, उस तांत्रिक की पहुँच से उस सोने की चिड़िया को यहाँ लेकर आना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो कोई आम तांत्रिक नहीं बल्कि बहुत खतरनाक तांत्रिक है। भोला की बात सुनकर नैना फिर से परेशान हो गई थी, और वो इसी परेशानी में अपने मन में सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने भोला को नहीं बचाया तो वो तांत्रिक दक्ष भोला की बलि दे देगा। नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने किसी को मरता हुआ नहीं देख सकती। अब वो तांत्रिक दक्ष चाहे जितना भी खतरनाक हो, मैं उसके चंगुल से उस सोने की चिड़िया को लेकर आऊंगी। फिर कुछ ही देर में नैना बिना कुछ बोले इसी तरफ गई जहाँ तांत्रिक दक्ष बैठा था और तंत्र विद्या कर रहा था। उसके पास वही सोने की चिड़िया मौजूद थी। वो रही सोने की चिड़िया। हाँ, ये तांत्रिक दक्ष तो अपनी तंत्र विद्या में मगन है। हाँ, यही सही मौका है, मैं जल्दी से इस सोने की चिड़िया को यहाँ से ले जाती हूँ। नैना खुद से कहते हुए चुपचाप उस सोने की चिड़िया को उठाने लगी थी, जब अचानक तांत्रिक दक्ष ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। अच्छा, तो तू यहाँ आ गई। लगता है मेरे किए जादू से अभी तक तेरी अकल ठिकाने नहीं आई राजकुमारी। क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का? तांत्रिक दक्ष, तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, मैंने ही तुझे इस गुफा में उस पूनम के कहने पर कैद किया है, और अब तू उस आदमी को मेरे बलि से बचाने के लिए यहाँ इस सोने की चिड़िया को लेने आई है। हाँ बिल्कुल, मैं भोला को तुझसे बचा के रहूंगी और साथ साथ खुद भी यहाँ से निकल कर तुझे दिखाऊंगी। अरे पगली, पहले तू जिंदा तो बच जा, फिर इतने बड़े बड़े सपने देखना, क्योंकि अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक दक्ष ये कह रहा था, जबकि नैना परेशानी से इधर उधर देख रही थी।
जब अचानक उसे वहाँ मौजूद एक मटके में पानी रखा दिखाई दिया, जिसे देखकर वो सोचने लगे, ये तांत्रिक दक्ष तो बहुत खतरनाक तांत्रिक है। मैं भला इसका मुकाबला कैसे कर पाऊंगी बिना किसी हथियार के, वो भी हाँ, आज ये भोला की बलि देने वाला है। लेकिन अगर मैं उस पानी को उसकी तपस्या वाली अग्नि में डाल दूं, तो उसकी तपस्या भंग हो जाएगी। हाँ, मैं यही करती हूँ। तांत्रिक दक्ष को गुस्सा करते देख अचानक नैना सोचते हुए झुकी और तुरंत ही झुककर उस मटके को उठाते ही उसका सारा पानी जल्दी से उस अग्निकुंड में डाल चुकी थी, जिससे तांत्रिक दक्ष की सारी तपस्या भंग हो चुकी थी। ये तूने क्या किया राजकुमारी? मेरी बरसों की तपस्या को तूने भंग कर दिया। अब मैं क्या करूं? क्या करेगा तू मतलब? अरे अपनी इस भंग होती तपस्या पर मातम कर, और क्या। तांत्रिक दक्ष नैना की यह बात सुनते ही गुस्से से उसकी तरफ पलटा, जब अचानक राजकुमारी नैना ने जल्दी से उसके पास से वो सोने की चिड़िया उठाई और उसे ले जाकर भोला को दिया। ये लो भोला, मैं इस सोने की चिड़िया को लेकर आई हूँ। हाँ राजकुमारी, इस सोने की चिड़िया को मुझे नहीं दीजिएगा, बल्कि इसको मेरे इस पिंजरे से रगड़िए, आप रगड़िए। फिर भोला के कहने पे नैना ने ऐसा ही किया था, जिससे अचानक वो सोने की चिड़िया अपनी असल चिड़िया रूप में आ गई, जबकि भोला का पिंजरा भी कहीं गायब हो गया था। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी नैना, आपने मुझे अपनी जान खतरे में डालकर भी बचाया। सच में बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले वो तांत्रिक दक्ष यहाँ आ जाए। नहीं 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 राजकुमारी नैना, अब वो तांत्रिक दक्ष हमारे पीछे नहीं आएगा, क्योंकि उसकी तपस्या खराब होने के कारण अब वो कमजोर हो चुका है। ओह अच्छा, खैर ये तो अच्छा है, अब तुम आजाद हो तो यहाँ से जाओ। नैना की बात सुनते ही भोला वहाँ से चला गया, जबकि नैना को वहीं खड़ा देख सोने की चिड़िया बोली, क्या हुआ, तुम किस सोच में डूबी हो? अरे ये क्या, तुम बोल भी सकती हो? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम चंपा है और मैं सोने की चिड़िया हूँ, और तुमने मुझे इस तांत्रिक की कैद से आजाद करवाया है, तो बताओ अपनी एक इच्छा जिसे मैं पूरा कर सकूं। चंपा की यह बात सुनकर राजकुमारी नैना अपने मन में सोचने लगी, मेरे पास इस गुफा से निकलने का मौका है। अगर मैं इस चंपा से खुद की आजादी की इच्छा पूरी करने को कहती हूँ तो मैं आजाद हो सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे इन बूढ़ी काकी को बचाना है, जिसके लिए मुझे उस जादुई बगीचे में जाना होगा। नैना अभी अपने मन में सोच रही थी, जब अचानक चंपा एक बार फिर बोली, क्या हुआ नैना, तुम क्या सोच रही हो? कुछ ठीक नहीं है, अगर तुम मेरी एक इच्छा पूरी करना चाहती हो तो मुझे उस जादुई बगीचे में मौजूद पेड़ के जादुई कांटे तक पहुंचा दो। अच्छा, तो तुम्हें उस जादुई बगीचे का जादुई कांटा चाहिए? ठीक है, चलो मैं तुम्हें इस जादुई बगीचे में ले चलती हूँ।